व्हाट्सअप गाइस, आज था बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम, जो कि मैं लिटरली बता दूँ इजी, एवरेज, डिफ़िकल्ट तीन बेस्ट हो गए थे। पहले इजी है फिर एवरेज। तो सबसे पहले खोल के देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो भाई इजी था। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग मेंटेनिंग ऑफ इन्वायरमेंट विच। भाई डिज़ाइनिंग और मेंटेनिंग इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट भी हो सकता था, स्टाफिंग तो नहीं हो सकता, बट हाँ पर मैंने ऑर्गेनाइजिंग मार के आया भाई। ये इसमें किस केस स्टडी में बोला गया था नंबर्स ऑल रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स, तो मैंने बजट किया। और फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हुए, पर नहीं, डायरेक्टिंग फैसिलिटीज इंट्रोडक्शन नीडेड चेंजेस। अबे इसी के लिए बोल रहा है इंक्रीज रेजिस्टेंस टू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमको लगा कि इसके जैसा सिमिलर लग रहा है वर्ड, तो मैंने इसका ही। और फिर इसका मैंने मारा, वैसे मैं लिटरली बता दूं, जो केस में एमसीक्यू में होता है ना, केस स्टडी एमसीक्यू, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हाई जितना अर्निंग गुड प्रॉफिट अर्निंग, फिर हाई डिविडेंड करके था, हाई प्रॉफिट हाई डिविडेंड, लास्ट में कुछ था। तो मुझे दो चीज़ लगा, चाहे स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो मैंने सोचा पहले ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगा, मैं शायद ये मार के आए, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड या अर्निंग्स। उसके बाद स्टाफिंग पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये तो भाई वर्क फोर्स आया तो समझ ही गए। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है या नहीं है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है लिटिल बिट। तो मैंने बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू कर दिया ए, और इसका मैंने शायद ये मार के आया है डिविडेंड या अर्निंग्स। और इंटरनल रिक्रूटमेंट से कौन सा सही है, तो मैंने इसमें हमको न्यू ब्लड तो मैंने देखा नहीं था बुक में, तो मैंने न्यू ब्लड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ब्लड नाम का तो नहीं था, एक्सपेंसिव भी नहीं था, तो मुझे लगता है सिंप्लीफाइंग होगा। वाइडर चॉइस तो एक्सटर्नल में था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टूल। भाई मैंने लिटरली बता दूं, मैंने इसका सुना सा लग रहा था हमको। सुपरवाइजर, डिज़ाइन मैनर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैं इसका फाइनेंशियल इंसेंटिव मार के आया। ऐसा मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा था, मैं इसका बी मार के आया। फिर इसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स, या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन स्केल ऑफ बिजनेस। और इसका चेंजेस पे था, तो इसका टर्म्स ऑफ चेंज। और इसमें पहले बोला फंक्शन पे सेटिस्फाई फॉर्म पे, तो मैंने इसमें इकोनॉमिक। और इसका रिजिड रूल किस में होता है और किसको होता है, इसका ये अथॉरिटी। एकदम कहीं ना कहीं पेपर आज इजी भी था, डिफ़िकल्ट नहीं, मीडियम था, एवरेज और हार्ड भी था। बाकी भाई एआई को टेक्नोलॉजिकल बहुत प्लानिंग का था, प्लानिंग विथ फ्यूचर सही था। और इसका भाई पहला चीज़ देख के हम समझ गए, तो फैटिक स्टडी है ना, अरे यार कहाँ गया, डी का 2 सी आंसर। भाई मैं एक ही चीज़ देख के समझ गया, इससे मार डेट। बाय द वे मैंने क्वेश्चन नंबर 21 से बनाया था, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत टाइम टेकने लगता है ना। इसका डायनेमिक फंक्शन, इसका थोड़ा, और इसका तुक्का लगाया मैंने, इंक्रीज ऑन इंक्रीज शेयर होल्डर, ट्रेडिंग टोन इक्विटी मारा है। और बाकी इसका दोनों मारा है, वो और अवेलेबल फंडिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। और मैंने कहा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। कैसे प्राइमरी मार्केट न्यू इशू शेयर्स करती कंपनी इन्वेस्टर्स को, और इसमें एग्जिस्टिंग शेयर्स। प्राइमरी मार्केट में होता क्या है कि कंपनी टू इन्वेस्टर्स, बट सेकेंडरी में कोई कंपनी नहीं रहती, इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स का ही काम होता है, मक्खन। और इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसमें मुझे समझ नहीं आता कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाऊं इस केस स्टडी में। तो मैंने इसमें मार्केटिंग का ही के बारे में लिख दिया, मार्केटिंग के बारे में 3 लाइन लिख दिया, मार्केटिंग मिक्स के बारे में एलिमेंट। आई होप दे मार्क्स। इसमें मैं थोड़ा ऐसे कंफ्यूज हो गया। आप लोग क्या लिख के लाए हो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। बाकी पार्टिसिपेंट भाई आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल
भाई तो मैं भाई मक्खन था यार। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मोर देन 1 ईयर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना था, ये डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी मीन्स राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस। मैंने ये बनाया। बाकी हाँ, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज। इसमें गाइस लास्ट में बोला कि डिवाइडिंग किया था इक्वल ग्रुप्स, गिवन अ टारगेट और क्वेश्चन बोला कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने इसमें इस क्वेश्चन में किया है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी और मैनेजमेंट हैज़ अ गोल ओरिएंटेड। क्या ये सही है? नहीं, कॉन्सेप्ट बोल रहा है। कॉन्सेप्ट कहता है कि यहाँ पे डिवाइड की थी ये ग्रुप्स में, गिवन अ टारगेट, ऐसा ऐसा कुछ। तो मुझे लगा ना कंसेप्ट में ऑफ मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी का होगा या गोल ओरिएंटेड। मुझे तो यही लग रहा था इस क्वेश्चन में। बाकी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इसमें प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन लिया था। और भी एक और प्लानिंग हेल्प टू अचीव और गोल्स अचीव करने के लिए। मार्केटिंग मिक्स के बारे में इसमें भी एक्सप्लेन किया, उसका एलिमेंट लिख दिया या उसमें नहीं समझ में आया। बाकी इसमें कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में था, हमको इस केस में उतना कम्युनिकेशन टूल्स समझ में नहीं आ रहा था इसमें क्या लिखते हैं। आप लोगों ने क्या लिखा था इसमें कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में, हमको बता दिया कमेंट में। बाकी इसमें फाइनेंशियल डिसीजन का स्टेट पूछ रहा था। भाई स्टेट तो मुझे यही पता, फाइनेंशियल डिसीजन में ओनर्स फंड, बोरोड फंड होता है, तो इसमें और स्टेट क्या करना था हमको ये नहीं समझ में। बाकी 2 फैक्टर तो भाई यूज कॉस्ट और इरिवर्सिबल। बाकी स्टेट फाइनेंशियल डिसीजन तो वही था ना, ओनर्स फंड और बोरोड फंड ना बुक में। और बाकी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब इसमें क्या होता है कि अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को बाहर निकाल देता है। सिलेक्शन टेस्ट को बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिए, हर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, बैकग्राउंड चेक होता है किस बैकग्राउंड से। बाकी हाँ, इसमें भी हम कंफ्यूज हुए थे क्योंकि यहाँ पे पहले स्टाफिंग का वर्ड आया कि मुझे लगा इस पैराग्राफ में स्टाफिंग था, लेकिन यहाँ पे हमको डायरेक्टिंग लगा, तो मैंने अब डायरेक्टिंग के बारे में लिख दिया। इसमें हमको डायरेक्टिंग लग रहा था क्योंकि यहाँ पे इसमें सुपरवाइज़र को हायर किया, मॉनिटर द एक्टिविटीज़, हायर वर्कर, हमको डायरेक्टिंग लगा। बाकी इसका एडवांटेज ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन ये लिखा, और बेटर कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज मैनेजरियल एक्टिविटीज़ एंड एफिशिएंसी। बाकी आ गया इसमें मैंने क्वार्टिंग लाइन्स था ना, ये लास्ट क्वेश्चन में क्वार्टिंग लाइन मैंने इसी से उठा के बना दिया। मैम एक तो ये उठा के बना दिया, डिटरमाइनिंग द प्राइस को एक्सप्लेन कर दिया, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, डिमांड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। और ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास लास्ट में, तो मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया था। बाकी हाँ, इसमें से मैंने कुछ क्वार्टिंग लाइन करके इसी में से कुछ टर्म उठा के एक्सप्लेन कर दिया लंबाई में। तो ये था कुछ आज का बीएसटी पेपर। केस स्टडी में थोड़ा दिमाग ख़राब किया था, लेकिन देखो आसान था, कंसेप्ट था। लेकिन गाइस एक बार आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखना और आप बताना कि कौन सा कम से कंसेप्ट आपने लगाया था। भाई मुझे तो मार्केटिंग लग रहा था एक तरह से, मार्केटिंग के बारे में। आप लोग बताना कि आप लोग क्या लिख के लाए हो। तो ये था कैसा बिजनेस स्टडीज़ का पेपर। अब नेक्स्ट मेरा 8 तारीख को अब मेरा एडिशनल मैथमेटिक्स है, 8 को मैथ्स है, 11 को इंग्लिश है, लेकिन 8 को मैथ है। देखते हैं मैथ में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो। बाय। आंसर्स बता दें आप लोग ने कि क्या कैसे लिखा था, वो सारा चीज़ बता दें जो मैंने ठीक है। बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़।